बाबा साहब ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है। बाबा साहब अम्बेडकर जैसा मॉरल, सुबह डबल रोटी खाना और फिर दिन भर केवल पानी पीना या चाय पी लेना और फिर रात तक। मैं हिंदू पैदा हुआ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। बौद्ध धर्म का अध्ययन करते हैं, इतनी गहराई में उसके जाते हैं तो वहाँ से उनके एकदम पूरे जीवन की दिशा बदल जाए। सरकारी स्कूलों में जहाँ पढ़ते थे, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं तो आगे क्या होगा? वो संविधान में प्रावधान नहीं करते, सबके लिए शिक्षा को अनिवार्य नहीं करते, निम्न जातियों पर अपना कब्जा रखती है, उसे शासित रखना चाहती है, पुरुष सत्ता बोलते हैं। वो जाति सत्ता का ही एक रूप। समाज में इतना विघटन आज जाति के आधार पर, संप्रदायों के आधार पर है, कभी प्रगतिशील नहीं हो सकता, समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। बाबा साहेब अम्बेडकर मूर्तियों में नहीं है। हर घर में बाबा साहेब की मूर्तियां हो ना हो, बाबा साहेब की किताबें होनी चाहिए। यदि कोई प्रासंगिक है तो बाबा साहेब अम्बेडकर है और अम्बेडकरवाद है। बाबा साहेब अम्बेडकर के समाज को, उनके अनुयायियों को क्या दिया है? या दूसरी चीज कि बाबा साहेब अम्बेडकर को किस रूप में उन्होंने स्वीकार किया है? उनके सिद्धांतों को, उनके कार्यों को, या जो उनके सपनों का भारत था उसका निर्माण करने की कोशिश उन्होंने कितनी की है? हम सब लोग जानते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने, पूरी दुनिया जानती है और मानती है इस बात को कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा। ये संविधान लिखना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक ऐसा संविधान का निर्माण किया कि जिसके द्वारा भारत के अंदर पैदा होने वाला हर बच्चा एक मानवीय गरिमा के साथ पैदा होता है। हर व्यक्ति को समानता का अधिकार है और वो इस मामले में जब एक बच्चा पैदा होता है कोई भी, तो वो किसी भी वर्ण, संप्रदाय या धर्म का हो, वो एक मनुष्यता के साथ पैदा होता है। और इस संविधान की इस मानवीयता को, इस गरिमा को ये दुनिया ने पहचाना और इसीलिए पूरी दुनिया भारत के संविधान को मानती है, महत्व देती है और उसके शिल्पकार बाबा साहेब अम्बेडकर को दुनिया नमन करती है। मुझे याद है जब नेल्सन मंडेला जेल से छूटकर आए, कई दशकों तक जेल में रहने के बाद, और दक्षिण अफ्रीका का संविधान लिखने की बारी आई, तो नेल्सन मंडेला ने कहा था कि हम अपना संविधान बनाने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर से प्रेरणा लेंगे। ये एक चीज है। आज पूरी दुनिया में बाबा साहेब अम्बेडकर एक सिंबल ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस बात को स्वीकार किया और इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्मदिन को 14 अप्रैल को वहाँ पर वो खुद इसको जयंती को मनाते हैं। उन्होंने से एक नॉलेज डे के रूप में से स्वीकार किया। बाबा साहेब अम्बेडकर ज्ञान के प्रति केवल इसलिए नहीं है कि उनके पास बहुत सारी डिग्रियां थी। डिग्रियां तो किसी के पास कितनी भी हो सकती है। हम में से बहुत लोगों के पास बहुत सारी डिग्रियां होती हैं। डिग्रियां से अलग महत्वपूर्ण यह है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिस क्षेत्र में भी अध्ययन किया उसमें पूरी गहनता के साथ अध्ययन किया। उन्होंने इकोनॉमिक्स में किया, उन्होंने लॉ में किया, या उन्होंने दूसरे क्षेत्रों में अध्ययन किया, तो वहां वो गहराई तक गए और अपना प्रभाव छोड़ा। यदि बाबा साहेब ने इतनी सारी डिग्रियां नहीं भी ली होती तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उनका कम डिग्रियां होती तब भी बाबा साहब का जो महत्व है, जितनी महानता उनकी है, वो तब भी उतने ही महान होते। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने इतनी सारी विभिन्न क्षेत्रों की डिग्रियां शायद इसलिए ली कि वो दुनिया को, भारतीय समाज को भी और पूरी दुनिया को एक संदेश देना चाहते थे कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको स्कूलों में ऐसे समाज का व्यक्ति, ऐसे अनटचेबल समाज का एक व्यक्ति
व्यक्ति कि जिनको स्कूलों में प्रवेश वर्जित है और स्कूलों में प्रवेश भी दिया जाए तो कक्षा में नहीं जा सकते, और अनटचेबिलिटी के कारण वो उनके साथ वो पानी नहीं पीता, वह पी सकते स्कूल के मटके से, नल से, और जहाँ क्लासरूम में नहीं बैठ के पढ़ सकते, कि ऐसे बच्चे को, ऐसे व्यक्ति को यदि अवसर मिले तो वो दुनिया की किसी भी ऊंचाई तक जा सकता है। ये संदेश है। और इसीलिए बाबा साहब ने का जीवन हमारे सामने जब हम उनको याद करते हैं, देखते हैं, तो याद आता है किस तरह से कि वो 18-18 घंटे पढ़ते थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हुए वो पूरा दिन सुबह से शाम तक पढ़ते थे। और पैसा उनके पास में नहीं होता, हम सब जानते हैं कि वो सुबह डबल रोटी खाना और फिर दिन भर केवल पानी पीना या चाय पी लेना और फिर रात तक एक टाइम। लेकिन वो जो भूख है, उनकी भूख पढ़ने की भूख थी, कुछ करने की भूख थी, कुछ पाने की भूख थी, इसलिए वो रोटी की भूख को तब आ गई। तो हम बाबा साहेब अम्बेडकर से ये सीख सकते हैं कि उन्होंने, अब उनका जो निर्माण हुआ, उसके निर्माण में जो दो बातें महत्वपूर्ण हैं, एक तो टाइम और एनर्जी, इनका उन्होंने प्रॉपर यूज किया। हम में से बहुत सारे लोग बहुत आर्थिक रूप से कमजोर हो सकते हैं, बहुत सारे युवा, बहुत बच्चे, और उनकी शिकायतें हो सकती हैं कि हमारे पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं होती, हमारे पास पढ़ने के लिए घर में अच्छा माहौल नहीं है, कुर्सी मेज नहीं है, या हमारे पास दूसरे बच्चों की तरह हम ट्यूशन नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन समय के जो 24 घंटे हैं ये सबके सब पास बराबर है, इसमें कोई किसी से कम नहीं है। सिलेबस सबका एक ही है। यदि ठान लें वे बच्चे और जो किताबें उनके पास हैं उन्हीं को ही जो पढ़ाया जाता है स्कूल में, क्लास में, केवल उतना पढ़ करके और घर आकर के अपना स्वाध्याय के द्वारा वो अपने समय और ऊर्जा का सदुपयोग करें तो वो बहुत अच्छे तरह से बहुत अच्छे स्तर तक पहुंच सकते हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर से हम सीख सकते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं था, केवल समय था और ऊर्जा थी। उन्होंने अपने समय का दुरुपयोग नहीं किया, अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग किया। दूसरी चीज जो बाबा साहब पर हम गर्व करते हैं और दुनिया में हम कहीं भी खड़े होकर गर्व कर सकते हैं, वो थी मोरालिटी। बाबा साहब वो जीवन उनका इतना जो केवल सैद्धांतिक नहीं, बिल्कुल एक जैसे कहते हैं को प्रैग्मेटिक फिलॉसफर, यानी कि वो ऐसे दार्शनिक, ऐसे चिंतक जो व्यवहारवादी हैं, जो जीवन में जो सोचते हैं, जो कहते हैं, उस पर अमल करते हैं। और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को के इस जीवन को, इस फिलॉसफी को डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉक्सिस कह सकते हैं कि एक अमल का सिद्धांत, कि वो खुद अमल करते हैं। और ये मॉरलिटी उनकी इतनी गहरी है कि एक बार जब वो वायसराय की काउंसिल में मेंबर थे, लेबर मिनिस्टर एक तरह से कह सकते हैं, CPWD का डिपार्टमेंट उनके पास था। ये बहुत से लोगों ने पढ़ा भी होगा, नानाचंद रत्तू जी ने भी अपनी किताब में लिखा है ये, कि एक बार दिल्ली के एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे, खुशवंत सिंह का नाम आप लोग जानते होंगे, अंग्रेजी के बहुत बड़े लेखक थे। उनके पिताजी थे सरदार शोभा सिंह। वो कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहते थे और वो कॉन्ट्रैक्ट की जो शर्तें जो है वो या तो पूरी नहीं करते थे या वो किसी भी तरह से वो उसे पाना चाहते थे। लेकिन वे जानते थे कि
कि बाबा साहेब अम्बेडकर तो सिद्धांतों के पक्के हैं, वो कोई गलत काम वो नहीं करते। तो उन्होंने किसी तरह से उनके सेक्रेटरी को रत्तू जी के साथ कॉन्टेक्ट किया और उनसे कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। खैर रत्तू जी उन्होंने कहा आ जाइए, तो वो आ गए उनके पास में। तो वहाँ पे दिल्ली में जहाँ अलीपुर रोड पर रहते थे, तो बहुत वो जानते थे वो भी बाबा साहब कोई गलत काम नहीं करेंगे, तैयार नहीं होंगे। फिर भी उनके मन में भी कुछ आया, क्या पता उनके बेटे भाई यशवंत राव जी भैया साहब के हो सकता उसके कारण, क्योंकि शोभा सिंह ने कहा एक ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए जिसमें यशवंत राव की पार्टनरशिप होगी। तो जैसे ही डरते डरते जाकर के उन्होंने बाबा साहब अपने स्टडीज पढ़ रहे थे तो उनके पास गए और उनको ये बात बताई कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए आया कंपनी को। तो उन्होंने सीधा यही कहा, शोभा सिंह कहाँ है? उन्होंने कहा बाहर ड्राइंग रूम में बैठे हैं। कहा उन्हें चाय तो नहीं पिलाई? कहा कि नहीं पिलाई। कहा कि उनको अभी कहिए इसी टाइम उठ के चले जाए। उन्होंने उनको वहां से भेज दिया और उसी दिन उनसे कहा कि टिकट मंगवाइए और यशवंत को वापस मुंबई भेज दीजिए। उन्होंने अपने बेटे को वापस यशवंत राव को मुंबई भेज दिया। यानी कल को भी कोई यशवंत राव के माध्यम से भी कोई उनके से कोई गलत काम ना करा सके। ये जो मॉरल है, ये राजनीति में मॉरल है। ये जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ, कभी मैं 3-4 दिन पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर था, तो वहाँ ये सवाल तो मुझसे कहा कि यदि बाबा साहेब अम्बेडकर सत्ता में होते, यानी कि वो इस देश के प्राइम मिनिस्टर होते, तो राजनीति क्या होगी? तो बाबा साहेब अम्बेडकर जैसा मॉरल यदि राजनीति में हो तो राजनीति बहुत मानवीय हो सकती है। राजनीति अपराधीकरण से मुक्त हो सकती है। राजनीति भ्रष्टाचार से, भाई भतीजेवाद से मुक्त हो सकती है। करप्शन से मुक्त हो सकती है राजनीति। हिंसा से मुक्त हो सकती है राजनीति। और बाबा साहब अम्बेडकर इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि वे चुनाव कई बार लड़ा, लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव लड़ा, उसमें भी उनको हरा दिया गया मुंबई से। लेकिन उन्होंने दूसरे राजनीतिक दलों या नेताओं की तरह अनुचित या अनैतिक साधनों का प्रयोग नहीं किया। एक तो ये कि जो इलेक्शन कमीशन द्वारा निर्धारित राशि होती है उसके अंदर ही उन्होंने पैसा खर्च किया, एक भी पैसा अधिक खर्च नहीं किया। बाबा साहेब पर उनके राजनीतिक विरोधियों ने चाहे कितने ही भी कटाक्ष किए, लांछन लगाए, गालियां दी, अपमानजनक टिप्पणियां की, लेकिन बाबा साहेब ने कभी अपने किसी विरोधी या प्रतिद्वंदी के खिलाफ कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की। उनके ऊपर कोई गलत बयानी तक नहीं की। ये दूसरा, उन्होंने अपने समर्थकों को ये हिदायत दी कि हमें जनता को अपनी नीतियों से प्रभावित करना है, अपनी नीतियां बतानी है, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से उन्हें प्रभावित करना है और तब हमें उनका वोट लेना है। यानी कि किसी को जबरन करके वोट कैप्चरिंग नहीं करानी है। ये जो चीजें नैतिकता की हैं, ये बाबा साहेब अम्बेडकर को बड़ा बना। बहुत सारे सांसद हुए, मंत्री हुए, प्रधानमंत्री हुए, और भी होंगे, लेकिन कोई बाबा साहेब अम्बेडकर को नहीं छू सकता। मैं किसी किताब में पढ़ रहा था, मुझे किताब का नाम तो याद नहीं आ रहा, लोकसभा के शायद जो सेक्रेटरी थे सुभाष कश्यप, शायद उनका,
तो वो उन्होंने टिप्पणी थी कि हमने बड़े धुरंधर बड़े बड़े राजनेता देखे, मंत्री सांसद, हम किसी से नहीं डरते थे क्योंकि सब हमसे कुछ ना कुछ गलत काम करवाते थे। जो उनकी एलिजिबिलिटी थी, पात्रता थी, उससे ज्यादा वो हमसे मांगते थे और करने के लिए कहते थे। लेकिन हम डॉक्टर अम्बेडकर से डरते थे क्योंकि उन्होंने कभी भी हमसे कोई गलत काम नहीं किया। और यदि हमने सुझाव भी दिया कि ये आपको, ये आप ले लीजिए, ये बंगला ले लीजिए, ये सुविधा ले लीजिए, उन्होंने कहा मेरी पात्रता क्या है पहले वो दिखलाओ। और पात्रता नहीं है तो कहा उन्होंने एक पंखा तक नहीं लगवाया अपने कमरे। ये मॉरल बात है, ये महान बनाता है। और ये बाबा साहब ने ये मॉरल, वो बौद्ध धर्म की दीक्षा तो उन्होंने बाद में ली, ये मॉरल उनको अपने परिवार से मिला, समाज से मिला कि उनके पिताजी कबीरपंथी थे। परिवार में कबीर के भजन गाए जाते हैं तो कबीर का, संत रैदास का ये प्रभाव उनके ऊपर था, दूसरे संतों का प्रभाव उनके ऊपर था। तो वहाँ से, और दूसरा जो अपना जो उनका जिस तरह की नर्चरिंग होती है, जिस तरह की उनका एक विकास इस वातावरण में हुआ, ये वहाँ से उन्होंने सीखा। और बाद में जब 1935 के बाद ये घोषणा करने के बाद में कि मैं हिंदू पैदा हुआ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, और जब वो विभिन्न धर्मों का अध्ययन करते हैं और जो बौद्ध धर्म का अध्ययन करते हैं, इतनी गहराई में उसके जाते हैं, तो वहाँ से उनके एकदम पूरे जीवन की दिशा बदल जाती है। बाबा साहब अम्बेडकर को अभी मैं उस युवा साथी की बात से बहुत प्रभावित हुआ। साथी क्या नाम उनका, संतोष। हमें आज एक ऐसा समय है जो जयंती मना रहे हैं कि हमें शिक्षा की तरफ बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत है, क्योंकि इतना कहने भर से काम नहीं बनता कि बाबा साहब ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है और जो उसे पी लेता है वो शेर की तरह दहाड़ता है, यानी उसका कोई शोषण नहीं कर सकता, उसका कोई दमन नहीं कर सकता। लेकिन आज जो सबसे बड़ा संकट है वो शिक्षा पर है और आपकी नौकरियों पर है। और आपके उत्तर प्रदेश में ही सबको पता है कि कितने हजार स्कूल बंद किए जा रहे हैं, पूरे देश में इसे चल रहा है कि निजीकरण इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। सरकारी संस्थाएं, सरकारी इंस्टीट्यूशन वो सांस कैसे किसी तरह से ले रहे हैं, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वो फल फूल रहे हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, तो सरकारी यूनिवर्सिटी में भी तो 2.5-3 लाख रुपए महीने की फीस देनी पड़ती है। और किसी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले जाए, जिंदल जैसी में, तो वहाँ 15-20 लाख रुपए फीस देनी पड़ती है। कितने हमारे समाज के बच्चे हैं जो वहाँ पढ़ करके वो ले सकते हैं। IIT और IIM जहाँ पर ये सरकारी इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे एक कम पैसे में भी हमारे बच्चे पढ़ करके वहाँ निकल जाया करते थे, आज वहाँ की फीस इतनी ऊंची हो गई है कि हमारे बच्चे चाहें भी तो वहाँ गरीब आदमी कैसे अपने बच्चों को IIT और IIM में पढ़ाएगा। प्राइवेट की तो बात नहीं कर रहा, अभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूशन से। और प्राइवेट में, मैनेजमेंट में या आपके टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में या दूसरे जो फील्ड्स में जहाँ भी जा रहे हैं, मेडिकल में, इतना बुरा हाल है कि अब तो MBBS में एडमिशन लेने में प्राइवेट कॉलेज 50-60 लाख से कम तो कोई बात होती नहीं, करोड़ तक जा रहा है। और PG में जाते हैं तो 8-8, 10-10, 20-20 करोड़ तक जा रहा है, जहाँ तक मेरी जानकारी। तो ये जो निजीकरण है, अब जो पिछले कुछ दशकों में जो हमारे समाज का एक मध्यम वर्ग बना था, और उस मध्यम वर्ग के कारण उनके पास में अच्छे घर आए, गाड़ियां आई, बच्चों की अच्छी एजुकेशन हुई, ये उस मध्यम वर्ग ने अपने आप को एक संबल भी दिया, समाज को प्रेरणा भी दी। लेकिन आज आने वाली पीढ़ी के लिए वो चीजें
सिमटती चली जा रही है। सरकारी तंत्र इतना सिमट गया है कि जब ये एलपीजी सिस्टम शुरू हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का जो था, तो उसमें निजीकरण के नाम पर पहले ये था कि जो सिक यूनिट्स थी, यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर, घाटे में चलने वाली कंपनियां थी, केवल उन कंपनियों को सरकार निजीकरण उनका करती थी, बेचती थी। तो घाटे में जा रही है, कोई फायदा नहीं हो रहा, उस प्रॉपर्टी को बेच करके वो राष्ट्र के दूसरी जगह पर लगाई जाए। लेकिन उसके बाद में देखा कि बाद में आकर के तो एक डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बनी, और अब तो जो नवरत्न कंपनियां हैं जो इतना बड़ा मुनाफा देती हैं, उन कंपनियों को भी प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। तो ये कंपनियां नहीं जा रही हैं, उन कंपनियां प्राइवेट में जाने के साथ जो वहां पे जो हमारा प्रतिनिधित्व था, वो हमारा प्रतिनिधित्व समाप्त हो रहा है। तो कब सरकारी कंपनियों में आरक्षण होता है तो वहां हमको, हमारे बच्चों को, पीढ़ियों को नौकरी मिल रही थी। लेकिन अब वो प्राइवेट हाथों में चली गई तो हमारा आरक्षण खत्म हो गया। रेलवे इतना बड़ा सेक्टर है कि हमारे समाज की आर्थिक दशा सुधारने में सबसे बड़ा योगदान रेलवे डिपार्टमेंट का। इतना बड़ा नेटवर्क पूरे देश में, पूरी रेलवे लाइन बिछी। रेलवे में हमारे लोग अधिकारी नहीं बने, लेकिन चाहे वो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी बने या तीसरी श्रेणी के कर्मचारी बने, लेकिन लोगों को रोजगार मिला, उन लोगों को सरकारी क्वार्टर मिले, और वहां पे उन लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। तो ये और भी बहुत सारे सेक्टर, लेकिन उतना जिक्र कर रहा हूँ, सबसे बड़ा सेक्टर था। तो सरकारी सेक्टर अब सिमट रहा है, अब रेलवे भी प्राइवेट को जा रहा है, एयरपोर्ट प्राइवेट को जा रहे हैं, और जो मिनिस्ट्रीज थी वो पहले 10%, 20%, और अब इतना और अब जो रिटायरमेंट होती चली जा रही है, और वहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, और हर मिनिस्ट्री में लगभग 40-50% लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। अब वो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोग 10,000 रुपये में, 20,000 में काम कर रहे हैं, वो MBA हैं, MTech लोग वो काम कर रहे हैं। प्राइवेट में कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज में अच्छे पैकेज मिल जाते हैं, मल्टीनेशनल्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ रिक्रूटमेंट करने वाली एजेंसीज में, वहाँ क्योंकि वो ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, बाहर के लोग होते हैं, उन्हें कास्टिंग से मतलब नहीं होता, उन्हें क्वालिटी चाहिए, उन्हें टैलेंट चाहिए, तो वहाँ हमारे बच्चों को अच्छे पैकेज मिल जाते हैं। लेकिन जो इंडियन कंपनीज हैं वहाँ पे हमारे बच्चों को अच्छे पैकेज नहीं मिलते, और इसलिए MTech और MBA करने के बाद में, BTech की तो बात छोड़ दीजिएगा, PhD करने के बाद में भी नौकरियां नहीं मिल रही। ये एजुकेशन का हाल है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी इतनी तेजी के साथ बढ़ी है, और उनमें बहुत कम, मतलब हमारे लोग रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो अब समस्या यह है कि कहाँ जाएंगे। उन इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट्स में इतनी महंगी शिक्षा है कि हमारे लोगों के लिए आगे दिन पे दिन ये मुश्किलें होती जा रही हैं, और सरकारी स्कूलों में जहाँ पढ़ते थे, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो आगे क्या होगा? सवाल आज का नहीं है, आगे का है। आज हम हैं, हमको नौकरी मिली, हो सकता हमारे बच्चों को भी सबको मिल जाए, आगे उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा? ये आज के समय जरूरत है। इसलिए अब हमारे समाज को सचेत होने की जरूरत है कि हम अपने इंस्टीट्यूशंस खोलें, कि ये, और अपने इंस्टीट्यूशंस खोलेंगे तो कम से कम हम उतनी महंगी शिक्षा नहीं देंगे। हमारे होने को तो ये भी एक, हमारे भी बहुत सारे लोग खोलते हैं तो वो भी व्यवसायी बन जाते हैं, एक बिजनेस है, एजुकेशन भी बिजनेस है। लेकिन हमें बाबा साहब से प्रेरणा लेनी चाहिए। बाबा साहब ने चाहे औरंगाबाद में या मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज खोला, मिलन कॉलेज खोला, और कॉलेज में तो ग्रुप ऑफ कॉलेज बहुत सारे, आर्ट्स कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, साइंस कॉलेज, लॉ कॉलेज, तो उन्होंने इसीलिए किए कि ताकि हमारे बच्चे पढ़ सकें, और वहाँ ऐसे माहौल उनको मिल जाए जहाँ किसी बिना भेदभाव के वो
बिल्कुल एक स्वतंत्र रूप से उनका विकास हो, उनका मानसिक विकास हो, ताकि उनकी प्रतिभा निकल सके। तो ये हमको ऐसे माहौल की जरूरत है। और ये भेदभाव, तो ये इस हमारे भारतीय समाज का अभिशाप तो क्या कहूं, ये एक ऐसा रोग है, इससे इतना भयंकर है कि समाज में एक बच्चा पैदा होता है तो वो अपने अंदर जाति के वायरस के साथ पैदा होता है, ये कहना पड़ेगा। जॉन लॉक एक बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, उन्होंने कहा था कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो मस्तिष्क होता है वो कोरे कागज की तरह होता है, वो जो सीखता है अनुभव से सीखता है। तो ये जो हमारी दुनिया है ये उसको अनुभव कराती है शुरू से ही, चाहे उसकी माँ, उसका परिवार, उसका वातावरण, और वहीं से उसको बच्चे को बता दिया जाता है कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन ऊंच है, कौन नीचे, किसको छूना है, किसको नहीं छूना है, किससे दूरी रखनी है, किससे नहीं रखनी है। और ये इतना भयंकर हो गया है कि अब जहाँ जहाँ हमारे लोग, भारत के लोग जा रहे हैं बाहर, कुछ डायस्पोरा कंट्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ, तो छोटा आजकल तो डायस्पोरा हर बड़े देश में डायस्पोरा बन रहा है, चाहे वो अमेरिका में है, कनाडा में, इंग्लैंड में है, जर्मनी में है, बहुत जगह पर। वहाँ भी ये जातिगत भेदभाव और छुआछूत की बीमारी वहाँ भी जा रही जाती है। इसीलिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट को जाति के खिलाफ, जातिगत भेदभाव के खिलाफ बिल लाना पड़ा। अमेरिका में इस बात को लेकर के बंदिशें लगानी पड़ी। तो ये जो सोचा जा रहा था और लोग प्रचार कर रहे थे कि जाति तो खत्म हो गई है, जातिवाद तो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, अब तो कोई जाति को मानता नहीं है, सब लोग उठते हैं, साथ खाते हैं, रहते हैं, पढ़ते हैं, और अब तो ये आरक्षण भी खत्म हो जाना चाहिए। जब जाति नहीं, भेदभाव नहीं है तो जातिगत आरक्षण किस बात का। लेकिन ये कहना इतना बड़ा पाखंड है कि इसका सबसे बड़ा प्रमाण आपके सामने ये है। कल इतवार का संडे का दिन है, आप किसी भी अखबार के मैट्रिमोनियल्स के विज्ञापन पढ़ लीजिए, 95% विज्ञापन जाति आधारित होते हैं। और वहाँ पर भी जो 9 बार के अंदर भी जो विज्ञापन आते हैं, 9 बार यानी कि जाति का बंधन नहीं, उन विज्ञापनों को भी बारीक से आप देखेंगे अंदर, तो उसमें भी होता है अपर कास्ट 9 बार। और ये मैं एक लंबे अनुभव से कह रहा हूं, मैंने इस पर स्टडी की और मैंने कई महीनों तक मैं 8-8, 10-10 अखबार मंगाता था संडे के दिन, सब पढ़ता था। प्रवासी टाइम्स जो बाहर विदेशों में रहने वाले लोग हैं उनकी मैगजीन है, उसमें विज्ञापन दिए जाते हैं, मैं प्रवासी टाइम्स को पढ़ता था। उस समय तक ये वेबसाइट नहीं डेवलप हुई थी, ये शादी.com और ये दूसरा मैट्रिमोनी। तो मैं ये देख के हैरान हुआ, प्रवासी टाइम्स में भी, तो वहाँ पर भी जो लोग अभी भी विज्ञापन देते हैं, उनके NRIs के विज्ञापन आते हैं, वो भी जाति आधारित विज्ञापन होते हैं। तो शिक्षा की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि व्यक्ति का निर्माण जो यहाँ हो रहा है वो संवैधानिक मूल्यों पर नहीं हो रहा है, वो धार्मिक मूल्यों पर हो रहा है। हम एक राष्ट्र के रूप में संविधान से शासित हैं, लेकिन इस समाज के रूप में हम धर्म से शासित हैं। और धर्म और संविधान के बीच का द्वंद्व और टकराहट आज बढ़ रही है। समाज आस्थावान है, धर्म का प्रभाव उसके ऊपर इतना ज्यादा है कि वो संविधान को कुछ नहीं समझता, उसके लिए धर्म काफी है, धार्मिक विश्वास काफी है। धार्मिक या कोई भी जो विश्वास है, आस्था है, भक्ति है, आस्था हमेशा विचार की हत्या करती है, भक्ति तर्क के द्वार बंद कर देती है, विवेकहीन बना देती है व्यक्ति को। और इसलिए जितना धार्मिक आडंबर होगा
जितना धार्मिक पाखंड और दिखावा होगा, जितनी भक्ति होगी, समाज उतना ही विवेकहीन होगा, समाज उतना ही तर्कहीन होगा और समाज उतना ही अवैज्ञानिक होगा। तो ये समाज निर्माण कर रहा है, ये धर्म के नाम पर ये धार्मिक संस्थाएं निर्माण कर रही हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसीलिए कहा था, संविधान निर्माण बनाने के बाद में संविधान सभा के अध्यक्ष और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपने के बाद में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनका भाषण था, उसमें यही उनका गर्व था और उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी ओर से बहुत अच्छा संविधान बनाया है और यदि इस संविधान को उसकी भावना के अनुसार उस पर अमल किया गया तो निश्चित रूप से इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमा मिलेगी और इस देश का और समाज का बहुत विकास होगा, बहुत आगे जाएगा। लेकिन यदि उस भावना के साथ उस संविधान को अमल नहीं किया गया तो ये संविधान चाहे कितना ही भी अच्छा है, ये 2 कौड़ी का भी नहीं होगा। और आज यही है कि संविधान को लोग फाड़ रहे हैं, संविधान को लोग जला रहे हैं और संविधान जो कि हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है, राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है, हमारे लिए राष्ट्रध्वज जिस तरह का सम्मान का प्रतीक है कि राष्ट्रध्वज का अपमान नहीं कर सकते, राष्ट्रध्वज का अपमान करने वाले व्यक्ति को बहुत कड़ी सजा मिलती है। ये संविधान के साथ में भी है कि हम संविधान का अपमान नहीं कर सकते, संविधान की अवहेलना नहीं कर सकते, संविधान से शासित है। लेकिन जब संविधान को सरेआम जलाया जाता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं। हम ऐसे समय में हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं, तो ये संविधान को जलाना, संविधान को फाड़ना, ये केवल इसलिए नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ है तो इसलिए हम अम्बेडकर को नहीं मानते तो उनके भाई संविधान को नहीं मानते, ये नहीं है। यदि बाबा साहब अम्बेडकर ने ही संविधान लिखा होता और उनके अनुकूल लिखा होता जैसा वो चाहते थे, मनुस्मृति के सिद्धांतों को संविधान के नाम पर वो रख देते या ऐसी चीज़ों को ला देते, वो असमानता को जो कहते स्वीकार कर लेते, वो जातिवाद को स्वीकार कर लेते, वर्णवाद को स्वीकार कर लेते और वो इस तरह का वो जो मानव अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स के जो उसमें है, जो मौलिक अधिकार है, यदि उनको नहीं देते, संविधान में देते तो उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं थी। वो संविधान बाबा साहब को भी बिल्कुल, उनके लिए भी बाबा साहब अम्बेडकर एक मसीहा होते। लेकिन दिक्कत यही है कि हम लोग भी, हमारे समाज के भी बहुत बड़ा वर्ग अभी तक वो जागरूक नहीं हो पा रहा। अभी कह रहे थे कि हमें, हमारी बहन कह रही थी कि हमें गाँव में जाना चाहिए। मुझे लगता है कि गाँव में तो चेतना है, ये जो दिक्कत सारी है वो शहरों में है, ये पढ़े लिखे वर्गों में दिक्कत है। हमारी पढ़ी लिखी स्त्रियां ही शायद ज़्यादा अपने घरों में बाबा साहेब और भगवान बुद्ध को भी देवताओं की तरह उनको पूजा करती हैं और भोग लगाती हैं। गांव के लोग तो भोले भाले हैं, उनको तो समझा लो बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं। मुझे पता है कि मैंने अपनी माँ से एक बार कहा था, जो देवी जब पूछती थी कि इन्हें फेंक दो, इनसे हमारा कोई भला नहीं हुआ। एक आध बार उसने कहा कि नहीं भैया, भगवान के लिए ऐसा नहीं बोलते। हमने कहा मैं नहीं बोल रहा, ये भगवान बोल रहे हैं कि यदि इनकी पूजा से कुछ हुआ तो आज तक तुझे क्या मिला? तू जवानी में विधवा हो गई, तेरा पति नहीं बचा पाए। हम इतने गरीब हैं, हमारी गरीबी खत्म नहीं हुई, तुझे भगवानों ने दिया क्या? हम पढ़े तो तूने मेहनत की, मजदूरी की तो हम पढ़ पाए। तू मेहनत मजदूरी नहीं करती, नहीं करे तो हम थोड़ी पढ़ते, भगवान थोड़ी कुछ करते। भगवान ने क्या दिया? उनके बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। वो संविधान में प्रावधान नहीं करते, सबके लिए शिक्षा को अनिवार्य नहीं करते तो हम नहीं पढ़ सकते थे। हमको हमारी चूँकि फीस नहीं जाती है, कम फीस से पैसे जाते हैं, यदि पूरी फीस देनी पड़ती तब भी हम नहीं पढ़ते। हमको स्कॉलरशिप मिलती थी, वो नहीं मिलती तब हम नहीं पढ़ सकते थे।
आरक्षण नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती, तो हम यहाँ नहीं हो सकते थे। तो ये सब चीजें हमको यहाँ से मिली हैं। तुम्हारे भगवानों ने देवता कुछ नहीं दिया। तो एक बार समझाया, वो मान गई, उसने अपने हाथ से वो मूर्तियाँ फेंक दी। तो गाँव के लोग तो मान जाते हैं, शहर के लोगों में दिक्कत है। यहाँ हमारे लोगों में भी एक प्रतिस्पर्धा है या एक मनोवैज्ञानिक दबाव है कि हम दूसरों की तरह करना चाहते हैं, कि हमें एक मिक्स सोसाइटी, गांव में बस्तियां हैं, हमारे मोहल्ले हैं, पूरा मोहल्ला है, एक जैसे हैं, हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। यहाँ हम एक मिक्स सोसाइटी है, अलग अलग मोहल्ले कम हैं। जो महानगर में ये महानगर में 10 घर है, 10 घरों में एक हमारे आदमी का होगा, 9 दूसरे घरों के होगा। तो हम आसपास के लोग जैसा करते हैं, उनके साथ घुल मिल के रहना है तो हम वैसा करते हैं। वो औरतें मंदिर जाती हैं तो हमारी औरतें भी मंदिर जाएंगी। वो प्रसाद लाएंगे तो वो हम भी प्रसाद चढ़ाएंगे। वो वहाँ जैसा वो करेंगे वैसा हम करेंगे। इसलिए उनकी सारी, उनके पास पैसा है, साधन है, वो एक अलग तरह का है। वो तो अपने धर्म को जिंदा रखना चाहते हैं कि धर्म के द्वारा उनका वर्चस्व समाज में स्थापित होता है। लेकिन हम उस धर्म को जिंदा कैसे रखें कि हम उनका वर्चस्व अपने ऊपर ला सहने के लिए हम उस धर्म को जिंदा रखें। बाबा साहब अम्बेडकर ने इतनी सोच करके, समझ करके, गहनता से अध्ययन करने के बाद में वो धर्मांतरण किया, जाके बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इसलिए नहीं केवल धर्म बदलना है, धर्म बदलने से कुछ नहीं होता यदि व्यक्ति नहीं बदलता, बल्कि ये कि वो एक ऐसा धर्म कि जो समानता देता है सबको, समानता पर आधारित है। और समानता केवल सैद्धांतिक नहीं है, व्यावहारिक है। बौद्ध संघ में, भिक्षु संघ में ये नियम था कि जो पहले दीक्षित होगा वो वरिष्ठ होगा भिक्षु, चाहे वो किसी भी वर्ण का, किसी भी जाति का है, कितना ही पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है। और जो बाद में दीक्षित होगा वो जूनियर होगा, और वो जूनियर है वो सीनियर को वो प्रणाम करेगा, वो उसकी वंदना करेगा। वहां जो वर्ण और जाति, वहां जो तोड़ी भगवान बुद्ध ने, ये एक क्रांति थी। इसलिए ऐसा धर्म की जरूरत है। दूसरा, उनके किसी भी सिद्धांत में भगवान बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूं, मैं सर्वज्ञाता हूं, मैं सर्वव्यापी हूं, मैं कोई पैगंबर हूं या मैं कोई अवतार, कभी नहीं कहा। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं सर्वज्ञ हूं, सर्वज्ञाता हूं, इसलिए मेरी बात मानो। उन्होंने कहा आप जो भी कहें, जो भी स्वीकार करें, जो भी माने, अपने विवेक से आपको जो अच्छा लगे तो माने। यदि कोई आपकी चीज अच्छी नहीं लग रही है, आपको लगता है कि ये चीजें फायदेमंद नहीं है, ये कल्याणकारी नहीं है, तो उसे बिल्कुल मत मानिए। मैं कह रहा हूं इसलिए भी मत मानिए। मेरी भी किसी बात को तब मानो यदि आपको वो आपकी बुद्धि से, आपके विवेक से, आपकी व्यवहारिकता से और वैज्ञानिकता से आपको सही लगती है तो मानो, वरना मुझे भी मत मानो। तो ये इतना बड़ा, जहां खुलापन, इतनी बड़ी साइंटिफिक अप्रोच बुद्धिज्म की थी, इसलिए बाबा साहब, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरा समाज वो इसी तरह के अप्रोच का हो, वो तार्किक हो, वो वैज्ञानिक सोच का हो, वो कूपमंडूक ना हो, वो केवल एक लकीर पीटने वाला ना हो और दूसरों ने कहा वो उसको मानने वाला ना हो। वो हर चीज को, कोई चीज का ये शास्त्रों में लिखा है तो इसलिए मानना है, ये हमारे पुरखों ने कहा है तो इसलिए मानना है, ऐसा नहीं। जो हमको लगता है कि हमको एक उन्नति की ओर ले जाएगा, हमें उस रास्ते पे चलना है। इसलिए जो कहा जाता था कि भाई कि जो प्रामाणिकता, जो एपिस्टेमोलॉजी होती है, तो बुद्धिज्म में जो वो कहते हैं ना कि जो स्वतः प्रमाण होता है कोई चीज, आप्त वचन होते हैं कि जो ऋषि मुनियों ने जो बात कह दी किसी ने, वो तो आप्त पुरुष थे, है ना, कि उनकी जो बात मुंह से निकली हुई है वो तो ईश्वर की वाणी है, उस पर कोई सवाल नहीं हो सकता, उस पर कोई संदेह नहीं हो सकता। तो ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो बुद्धिज्म को लेने के साथ और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के साथ जो अपनी 22 प्रतिज्ञाएं जो हम कही जाती है, 22 जो उन्होंने संदेश एक तरह का उन्होंने कहे, उसमें यही था कि कोई आप्त वचन नहीं होता, कोई आप्त पुरुष नहीं होता, और कोई भी चीज संदेह से परे नहीं है, सवालों से परे नहीं है। जो
मूल आशय उनका ये था, आंख बंद करके किसी चीज को मत मानो, अपने वेग को खुला रखो। तो ये आज का समय है, हम कैसे अपनी चारों ओर देखें कि क्या दुनिया में चल रहा है, हमारे लिए कितना हितकर है, जो कुछ चल रहा है हमारे लिए कितना हितकर है। हमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि सांप्रदायिकता और जातिवाद ये दोनों साथ साथ चलते हैं, कम से कम भारत के समाज में। और यदि हम कहें कि सांप्रदायिकता बनाए रख करके हम जातिवाद खत्म कर लेंगे तो ये संभव नहीं है, या जातिवाद को बनाए रख करके सांप्रदायिकता खत्म कर लेंगे ये संभव नहीं है। ये दोनों साथ साथ खत्म होंगे, दोनों साथ साथ एक दूसरे को समृद्ध कर रहे हैं, क्योंकि ये सांप्रदायिक रूप से एक शक्तिशाली संप्रदाय और जाति के रूप से जो शक्तिशाली जातियां, सशक्त जातियां, वो नीची जातियों पर और अल्पसंख्यक समुदायों पर शासन करती हैं, उन पर अपना वर्चस्व कायम रखती हैं। और यही चीजें स्त्री और पुरुष के बीच में भी होता है, जिसे हम पुरुष सत्ता बोलते हैं, वो जाति सत्ता का ही एक रूप है कि समाज में जिस तरह से एक जाति निम्न जातियों पर अपना कब्जा रखती है, उसे शासित रखना चाहती है, पुरुष है वो स्त्री को शासित रखना चाहता है, पुरुष पर अपना वर्चस्व रखना चाहता है, वो समानता का दर्जा नहीं देता। बाबा साहेब अम्बेडकर इसलिए महान हैं कि उन्होंने इस समाज की इस सच्चाई को समझा और उन्होंने देखा कि यदि परिवारों में समानता नहीं है, स्त्री और पुरुष में, पति और पत्नी के बीच यदि समानता नहीं है, तो समाज में समानता कैसे आएगी। इसलिए स्त्री को सशक्त बनाना जरूरी है। और उन्होंने जितना काम किया, उन्होंने श्रमिकों के लिए किया, किसानों के लिए किया, और स्त्री के लिए तो इतना उन्होंने किया है कि मैं समझता हूँ कि हमारे देश की सभी धर्मों, वर्णों, संप्रदायों की सभी स्त्रियों को बाबा साहेब अम्बेडकर का ऋणी होना चाहिए कि यदि बाबा साहेब ने वो प्रावधान नहीं किए होते, बाबा साहेब ने वो कानून नहीं बनाए होते, बाबा साहब ने उनके हित के लिए वो काम नहीं किए होते, तो आज स्त्रियां इस तरह से बैठी हुई नहीं मिलती। वो बाबा साहेब अम्बेडकर थे जिन्होंने वो खान और खदानों में काम करने वाली स्त्रियों को, जिन्हें पुरुषों के बराबर मजदूरी नहीं मिलती थी, वो बराबर वेतन दिलाया। उन स्त्रियों को जहाँ उनके बच्चे होते तो प्रसूति के बाद में उनको प्रसूति अवकाश नहीं मिलता था, ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनको दिलाना शुरू किया। जहाँ वो काम कर रही है, काम करते टाइम पर, स्थान पर उनके बच्चों की देखभाल के लिए वो जो क्रेच का सिस्टम है या देखभाल का, ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने कराया। तो उन्होंने इतना सब कुछ, और शिक्षा के लिए तो उन्होंने जो किया है कि शिक्षा पहली जरूरत है। वो अपने समाज के लिए भी कहते थे कि किसी भी समाज की प्रगति को उस समाज की स्त्रियों की प्रगति और शिक्षा के आधार पर आंका जाना चाहिए। यदि किसी समाज की स्त्रियां शिक्षित नहीं हैं, समाज की स्त्रियां जागरूक नहीं हैं, वो पिछड़ी हैं, तो वो समाज कभी प्रगतिशील नहीं हो सकता, समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये हमारी जिम्मेदारी आज हम देखें कि एक तरफ जहाँ हमारे सामने ये सारी चुनौतियाँ हैं कि एक तरफ समाज में इतनी हिंसा है, समाज में इतना विघटन आज जाति के आधार पर, संप्रदायों के आधार पर है कि ये आने वाले समय में एक विस्फोटक स्थिति भी हो सकती है। कुछ कहा नहीं जा सकता जिस तरह की स्थितियाँ आज हैं। तो हम कैसे उन मूल्यों के साथ जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, उन मॉरल्स के साथ में हम कैसे अपना विकास कर सकते हैं। मुझे लगता है कि दुनिया में जितने भी सिद्धांत और बड़े बड़े सिद्धांतकार आए, कम से कम आज भारत में स्थिति ये है कि एक दौर था कि जब गांधीवाद का बहुत बड़ा बोलचाला था और लगता था कि ये तो बहुत कई शताब्दियों तक ये रहने वाला है। लोहियावाद, समाजवाद, वो तो आज लोहिया, नेहरू, गांधी, टैगोर आज सब अप्रासंगिक से हो गए। आज कहीं कोई प्रासंगिक नहीं है। आज यदि कोई प्रासंगिक है तो बाबा साहेब अम्बेडकर है और अम्बेडकरवाद। दुनिया में जितना ये फैलता है, भारत में जितना वो स्वीकार्यता कर रही है, ये मैं इस बात से बहुत सहमत हूँ। और इस बात को बारीकी से नजर रखते हैं हम लोग कि
यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में और सेकेंडरी लेवल पर भी जो करिकुलम्स हैं वहाँ सिलेबस में क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी सिलेबस कमेटीज़ का मैं मेंबर होता हूँ, तो वहाँ जाके हम देखते हैं कि वही चीज़ें, वही पुरानी चीज़ें, अवैज्ञानिक चीज़ें, वही परंपराओं का पोषण करने वाली वही पाठ्यक्रम में चीज़ें, वही भक्ति। तो और जो पाठ्यक्रम में कुछ चीज़ें लाई भी जाती हैं, जैसे कहा कि कंपटीशन करा दिया बाबा साहब का, दलित बच्चों का करा दिया। इसी तरह से यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस हैं, जैसे दलित साहित्य का सिलेबस हो गया। आजकल तो विमर्श मूलक साहित्य होता है, तो उसमें दलित भी है, आदिवासी भी है, स्त्रीय का भी साहित्य है, तो उसका एक अलग कैटेगरी बन गई। और उस कैटेगरी को अधिकांश पढ़ने वाले लोग इन्हीं समाजों के, पढ़ाने वाले अध्यापक भी लगभग वही, क्योंकि वो विशेषज्ञ हैं, रिसर्च करने वाले भी वही, कराने वाले भी वही। यानी कि समाज में जिस तरह से गांव में एक दक्षिण टोला होता है, एकेडमिक्स में भी एक तरह का दक्षिण टोला, शिक्षा के क्षेत्र में भी ये दक्षिण टोला है कि ये तुम्हारा अलग है। आप तुम पढ़ो, तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारी किताबें, तुम्हारे सिद्धांत, तुम्हारे महापुरुष, तुम पढ़ो, तुम पढ़ाओ, तुम रिसर्च करो। तो ये जो एकेडमिक्स के लोग यदि हैं, तो मेरी उनसे अपील होगी कि वो जहाँ जहाँ भी हैं वो वहाँ कोशिश करें कि वो अपने विचारों को, अपने चेतनाओं के लिटरेचर को वो मेन स्ट्रीम में शामिल करें, वो विमर्श मूलक इसमें चीज़ों में नहीं। इसलिए बहुत जगहों पर लड़ करके मैंने खुद कहीं ज्योतिबा फुले की जीवनी लगवाई, कहीं बाबा साहब के। कई बार लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स में नहीं हो सकता। मैं एक यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फैकल्टी था, तो वहाँ में सोशियोलॉजी और पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स मेरे पास आते थे, तो वहाँ यही डिबेट थी कि वहाँ पे भाई यहाँ अम्बेडकर को हम क्या पढ़ाएं, ये तो हमारे यहाँ गुंजाइश नहीं है। तो हमने कहा वो तो लॉ में पढ़ाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पढ़ाया जाएगा, ये पढ़ा। तो हमने कहा कैसे पढ़ाया जाएगा, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सोशियोलॉजी का विषय है, इसमें पढ़ाइए। जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बहुत सारे इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ा सकते हैं, हर विषय में पढ़ा सकते हैं। और वहाँ पर उन्होंने कुछ चीज़ों को ला, जैसे हमारे संविधान का प्रियम्बल ही है, अब इस प्रियम्बल को कहीं भी पढ़ा सकते हैं। आप 7वीं कक्षा में पढ़ा सकते हैं, 8वीं में पढ़ा सकते हैं, 12th में पढ़ा सकते हैं, BA कहीं भी पढ़ा सकते हैं उसको। और इस प्रियम्बल को किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ा सकते हैं। इसको ये जरूरी नहीं है कि ये आपका ह्यूमैनिटीज में ही होगा या लिटरेचर में होगा या किसी में होगा, ये किसी में भी कहीं पे भी अनिवार्य होना चाहिए कि ये तो हर कोर्स में पाठ्यक्रम में कम से कम एक बच्चा कुछ तो कम से कम उसके अंदर जाए कि संविधान क्या कहता है, संविधान की मूल भावना क्या है। और जो वो मूल भावना है वो कि हम भारत के वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजोल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये जो है हम भारत के लोग, तो ये जो हम की फीलिंग है, वी फीलिंग है, समानता की भावना, ये जो चीज़ आ रही है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की, लोकतंत्र की भावना का विकास, कम से कम बच्चे शुरुआत से समझे लोकतंत्र क्या होता है, समानता क्या होती है, स्वतंत्रता क्या होती है। बच्चों को पता ही नहीं होता। तो ये चीज़ें एकेडमिक्स के द्वारा, ये जो एकेडमिक्स है, स्कूल हैं, ये नर्सरी है। और ये नर्सरी केवल ABCD पढ़ाने वाली नर्सरी नहीं है, ये बच्चे के विकास की एक मनुष्यता की नर्सरी है। ये मनुष्यता की पाठशालाएं हैं, यहाँ से मनुष्य का निर्माण होगा। इसलिए जैसा हम पाठ्यक्रम सिखाएंगे, हम यदि उनको ऋषि मुनियों की, भक्ति की, भावनाओं की, भगवानों की, स्तुतियों की वही कविताएं पढ़ाएंगे, वही कहानियाँ पढ़ाएंगे, वही राइम्स पढ़ाएंगे, तो बच्चे के दिमाग में तो वहीं पर होगा, वो उसी का विकास उस तरह का होगा। और यदि हम उनको एक साइंटिफिक अप्रोच की चीज़ें पढ़ाएंगे, तो वहाँ उसका एक विकास दूसरी तरह का होगा। हमारे समाज की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ने आज तक सुधार नहीं किया। और दिक्कत ये है कि एक छोटा बच्चा जो स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, जिसका हमें बौद्धिक विकास करना चाहिए, उस छोटे बच्चे को हम कुछ भी सिखाने से पहले सबसे पहले प्रेयर के नाम पर उसे ईश्वर की, भगवान की शरण में फेंक देते हैं, उसे भक्त बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। शिक्षा मनुष्यता की पाठशाला है, उसे मनुष्य बनाने की प्रक्रिया होनी चाहिए।
लेकिन वहाँ मनुष्य नहीं बना के उसको भक्त बनाने की प्रयोगशाला है। हमारे स्कूल भक्त बनाने की प्रयोगशालाएं, भक्ति की प्रयोगशालाएं हैं, वो मनुष्यता की प्रयोगशालाएं नहीं है। तो ये इसलिए यदि हमारे अपने स्कूल होंगे, अपने इंस्टीट्यूशंस होंगे, तो हमारे अब उसमें कम से कम उस तरह की प्रार्थनाएं नहीं कराई जाएगी। हो सकता है वहाँ पे हमारे पंचशील कराए या धम्मपद का कोई पाठ कराएं या कोई और भी प्रेयर भी होगी, तो कम से कम ऐसी तो होगी जो वैज्ञानिक होगी, कम कम अंधविश्वास उसमें नहीं होगी, कम से कम उनको उनका बौद्धिक विकास करेगी, उनके रास्ते खुलेगी, एक ऐसे बच्चे का विकास तो करेगी। तो ये समाज कैसे मानवीय हो, नागरिकता किस तरह से फले फूले, ये है, ये हमारे समाज के सामने आज एक विषय है। इसलिए एक अम्बेडकर, जब हम जयंती मना रहे हैं तो हम किस रूप में अम्बेडकर को ग्रहण करें। सबके अपने अपने अम्बेडकर हैं। जैसा मैंने कहा, राजनेता के अपना अम्बेडकर हैं, धार्मिक लोगों के अपने अम्बेडकर हैं, हमारे अपने अम्बेडकर हैं, गैर दलितों के अपने अम्बेडकर हैं। सब ने अपने अपने तरह से, और सब अपने अपने तरह से व्याख्याएं कर रहे हैं। कोई बाबा साहब अम्बेडकर को सांप्रदायिक बनाने पे जुटे हुए हैं, कोई बाबा साहब अम्बेडकर को ईश्वर का भक्त बनाने पे जुटे हुए हैं, कोई बाबा साहब को विष्णु का 11वां अवतार बनाने पे, घोषित करने पे तुले हुए हैं। कोई इस बात पर आग्रही हैं कि बाबा साहब के नाम पर मंदिर होने चाहिए, बुद्ध विहारों में भगवान बुद्ध के साथ में बाबा साहब की मंदिर हो, या घरों में बाबा साहब को पूजा जाए। बाबा साहब अम्बेडकर मूर्तियों में नहीं है। मूर्तियां केवल एक सीमा तक हमको प्रेरणा देती हैं, उसके आगे नहीं। यदि हम बाबा साहब को भगवान की तरह मानने लग जाएं, दूसरे देवताओं की तरह मानने लग जाएं, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि बाबा साहब को जो हमारे लोग भगवान कहते हैं, तो वो भले ही भावुकता हो, लेकिन वो भावुकता पॉजिटिव है। वो पॉजिटिव इस रूप में है, कम से कम वो ये संदेश तो देते हैं कि भाई जिन भगवानों की हम अब तक पूजा करते आए, उन भगवानों ने हमें कुछ नहीं दिया, और हमें चूंकि बाबा साहब के द्वारा सब कुछ मिला है, तो हमारे भगवान यदि कोई हैं तो बाबा साहब हैं। इस मामले में ये पॉजिटिव चीज है। लेकिन यदि हम बाबा साहब से या भगवान बुद्ध से ये प्रार्थनाएं करने लगे कि बाबा साहब हमारा भला करना, बाबा साहब मुझे पास करा दो, बाबा साहब मेरे बच्चे की नौकरी लगवा दो, बाबा साहब मेरे बच्चे का ये करा दो, यदि हम इस तरह की कामनाएं करने लगे, इस रूप में उनको मानने लगे, तो ये बाबा साहब की हम हत्या कर देंगे, बाबा साहब को हम खत्म कर देंगे। बाबा साहब को भावुक होकर मानने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब एक विचार है, एक जीवंत विचार है, एक प्रगतिशील विचार है। बाबा साहब को यदि हमें मानना है, हमें बाबा साहब को पढ़ना चाहिए। हर घर में बाबा साहब की मूर्तियां हो ना हो, बाबा साहब की किताबें होनी चाहिए, उनकी लिखी हुई किताबें होनी चाहिए। हम उनका पाठ करें, उन्हें पढ़ें। हम अपने बच्चों को शुरू से ही हम खिलौने देते हैं तरह तरह के। आजकल तो बहुत तरह की चीज़ें आ रही हैं। आजकल तो लोग छोटे छोटे, आजकल तो केवल इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ रहे हैं, मोबाइल पे ही बच्चे खेल रहे हैं, कई तरह के गेम्स आ रहे हैं, हम उन्हें वो दे रहे हैं। हम इस तरह की ऐप्स डेवलप करें जो लोग आईटी फील्ड के हैं, कि वो ऐसे ऐप्स कि जिन ऐप्स में बाबा साहब हों, ज्योतिबा फुले हों, हमारे संत हों, दूसरे महापुरुष हों, वो भगवान बुद्ध हों, यानी कि इस तरह की कहानियों के आधार पर एक डेवलप करें कुछ चीज़ें, और ऐसे ऐप कि जो बच्चों को अच्छे भी लगें, लोकप्रिय भी लगें, और वो बच्चे खेलें भी, तो ऐसा उनके लिए ऐसा टॉयज हों, वो गेम भी खेल रहे हैं तो इस तरह के, और इनसे ही वो सीख रहे हैं, उनका मानसिक विकास उस तरह का होता चला जाए, बौद्धिक विकास इसका होता चला जाए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, मैं अभी बहुत लंबा समय ले रहा हूँ और खत्म कर रहा हूँ अपनी बात को। आज का समय स्क्रीन का समय है। आज सारा कुछ, चाहे प्रचार है, धर्म का प्रचार, राजनीति का प्रचार, जितने भी हमारे संघर्ष हैं, वो सब स्क्रीन पर है। और वो स्क्रीन है, चाहे वो बड़ी टीवी, वो बड़ी स्क्रीन है जहाँ आप सिनेमा देखने जाते हैं थिएटर में, या घर में टेलीविजन है, या आपका मोबाइल की स्क्रीन है। ये स्क्रीन हमारे दिमागों पर छा रही है, ये हमारे दिमागों को बदल रही है। कोई ऐसा टीवी सीरियल नहीं जिसमें कोई देवी देवता की पूजा ना हो, कोई ऐसी मूवी नहीं जिसमें नायक या नायिका
संकट आने पर, दुखी होने पर किसी देवी या देवता की शरण में न जाता है, ये हमारे दिमाग को बचाता है। और ये वेब सीरीज में और सीरियल में तो हर एपिसोड में मिलेगा, हर एपिसोड में किसी न किसी रूप में वो देखता। तो यहाँ जितना वो देख रहे हैं, और हर घर में हम भी देख रहे हैं वो चीज़ें, हमारे बच्चे भी देख रहे हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ें हम प्रभाव डाल रही हैं। इसलिए हमारी अपनी कोशिश होनी चाहिए। मैंने कई बार कहा, बल्कि जो डिक्की के एक सेक्रेटरी थे रवि नारा, मैंने उनसे भी कहा एक दिन, हमने कहा भी आपके पास पैसा है, आप बिजनेस करते हैं, तो आप कुछ इन्वेस्टमेंट इस तरफ कीजिए। और जिस तरह के मतलब तमिलनाडु में वहाँ पे टॉलीवुड है, वहाँ के उस सिनेमा ने बड़ी क्रांति की, और वहाँ की जो मूवीज़ आ रही हैं वहाँ पे इस तरह के पाखंड नहीं आ रहे हैं जिस तरह के हमारे हिंदी सिनेमा में आ रहे हैं, उस तरह का पाखंड वहाँ नहीं है। इसलिए बहुत ज़्यादा चल रही है यहाँ पे भी और दुनिया में भी बहुत ज़्यादा। इसलिए वो 500, 600 करोड़, 800 करोड़ तक वो एक मूवी कमा रही है। हमारे हिंदी इतना बड़ा बेल्ट है, इतना सारा देश है, तो इतना उसके देखने वाले हैं, लेकिन वो 100, 200, 300 करोड़ तक, 500 करोड़ तक बहुत कम कोई फिल्म जा पा रही है, नहीं जा रही। तो वो अपीलिंग है। तो इसीलिए मैंने उनसे कहा कि आप क्यों नहीं इस एक इंडस्ट्री में पैसा लगाते, अपनी इंडस्ट्री आप डेवलप करते, और हम अब पैसा लगाएंगे। हमारे पास एक्टर्स भी हैं, हमारे पास प्रोड्यूसर्स भी हैं, हमारे पास म्यूजिक आर्टिस्ट भी हैं, हमारे पास सिंगर्स भी हैं, हमारे पास सब कुछ है, हमारे स्क्रिप्ट राइटर्स भी हैं। तो केवल हमारे पास नहीं है तो फाइनेंसर्स नहीं है। तो उन्होंने कहा था ठीक है मैं बात करूंगा अपने लोगों से, और इस तरह का हमने कहा आजकल सारी चीज़ें बड़ी स्क्रीन पर नहीं जा रही हैं, OTT के माध्यम से हमारे घर के टीवी स्क्रीन पर आ रही हैं, सारे सिनेमा, सारे टीवी। तो हमने कहा हम अपना एक OTT का प्लेटफॉर्म भी डेवलप कर सकते हैं, तो जहाँ के माध्यम से ये सब चीज़ें हो सकती हैं। कहने का मतलब ये जो युवा लोग, जो यूट्यूब अभी फ्री जगह है, वहाँ पर इस तरह की चीज़ वो तो हमारे अपने ढंग से हम बना सकते हैं। अधिक से अधिक हम चीज़ों को कैसे इस पर ध्यान दें, कैसे कर सकते हैं कि हम उससे कैसे बचें, कि जो टीवी के जरिए जो हमारे अंदर जो जहर फैलाया जा रहा है, या जो अवैज्ञानिकता, जो कूपमंडूकता, या जो पाखंड हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, और कहीं जाने और अनजाने में कई बार हम उसके शिकार हो रहे हैं, उससे कैसे बचा जाए। वो हमारे हाथ में नहीं है, वो बनाने वाले दूसरे हैं। OTT के प्लेटफॉर्म भी उनके हैं, थिएटर उनके हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर, वो बनाने वाले, वो पैसा लगाने वाले, हम कहीं नहीं हैं। हमारे तो आर्टिस्ट भी नहीं है, वो थोड़े बहुत आर्टिस्ट कहीं मिलेंगे। तो ये देखने के तो आज साहित्य नहीं पढ़ा जा रहा, किताबें नहीं पढ़ी जा रही, सिनेमा में पढ़ा जा रहा है, सिनेमा देखा जा रहा है, टीवी सीरियल देखे जा रहे हैं। तो इसका क्या एक काट हो सकती है, हम कैसे अपने आप को रोक सकते हैं। तो इसकी ज़रूरत मुझे लगता है पहले से यही है कि हम अपने जितना भी हो सके, ये जरूरी नहीं है कि हम यूनिवर्सिटीज़ खोलें या डिग्री कॉलेज खोलें, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, जो भी हम खोल सकते हैं, हम प्राइमरी स्कूल खोलें, जहाँ भी खोल सकते हैं। कम से कम बच्चों की नर्सरिंग हम शुरुआत से करें, हम बच्चों को उस तरह का बढ़ाएं कि जहाँ वो एक वैज्ञानिक सोच के साथ, समतामूलक अप्रोच के साथ में, और कम से कम जब ऐसे बच्चे होंगे तो वो कम से कम स्वाभिमान से भरे होंगे, उनके अंदर कोई हीनता बोध नहीं होगा, वो किसी से झुकेंगे नहीं। और जो बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, वो तभी सिद्ध होगा। वो बच्चे जब वहाँ से पढ़कर आएंगे तो वो ना किसी धार्मिक प्रभाव में आएंगे, ना किसी दूसरे के शक्ति के प्रभाव में आएंगे, और वो अपने ढंग से वो सशक्त रूप से अपना कुछ कर सकेंगे। मैंने कह रहा था कि मैं आपके भोजन के बीच में विलन बन के खड़ा नहीं होऊंगा, लेकिन फिर मैं खलनायक बन गया, जानबूझ के नहीं हुआ, बहक गया, ये भी कह सकते हो। लेकिन आप लोग के धैर्य की भी मैं तारीफ करूंगा कि इतनी देर तक आप लोग मुझे बर्दाश्त करते रहे, झेलते रहे, और क्यों नहीं किया। आप लोगों ने बहुत प्यार के साथ सुना। बहुत धन्यवाद आप सबका।